कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ है कि एनसीबी एसआईटी जो कि मामले की जांच कर रही थी, उसने आज यहां पर चार्जशीट फाइल की है और उस चार्जशीट में 20 आरोपियों में से 6 को एक तरह से क्लीन चिट दे दिए, सिर्फ 14 लोगों को आरोपी बनाया है। और ख़ास बात है कि आर्यन खान को भी उसमें से क्लीन चिट दी गई है। लेकिन 20 जो आरोपियों को अभी तक चार्जशीट में आरोपी रखा गया, उसमें से एक जो मुनमुन धमेचा हैं, उनके वकील अली काशिफ खान इस समय हमारे साथ हैं। सर बताइए कि एक तरह से 20 में से 6 आरोपियों को क्लीन चिट दे देना, ये अपने आप में क्या केस पर से सवाल नहीं उठाता है? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि शुरू से हम जो सवाल उठा रहे थे कि बोगस केस है और केस में कुछ विदाउट नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं है, कोई एविडेंस बराबर नहीं है। और आज कहीं ना कहीं आर्यन खान के को लेके यही चीज़ प्रूव हो रही है कि इनको जो क्लीन चिट दिया हुआ है वो लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे दिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लैक ऑफ एविडेंस नहीं, एक बोगस केस को बोलते हुए इसमें क्लीन चिट देना चाहिए था, क्योंकि इस पर कोई एविडेंस था ही नहीं कभी। क्या एविडेंस था इनके पास? व्हाट्सएप चैट जहाँ पे इंसान बोल रहा है कि वी विल हैव अ ब्लास्ट। वो किस चीज़ का ब्लास्ट? कौन सा ब्लास्ट? वो पार्टी का ब्लास्ट था या क्या ब्लास्ट था? वो या कोई पटाखा था, कुछ था, वॉट एवर इट इज़। यू आर अज्यूमिंग प्रिज्यूमिंग, आप प्रिज्यूम कर रहे हो, मन से कुछ लगा के बोल रहे हो कि भाई ये इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो कि हमको पूरा यकीन है। तो ये पूरा लैक ऑफ एविडेंस नहीं, ये कम्प्लीटली बोगस केस था और कुछ नहीं। और यहाँ तक एनसीबी की तरफ से बताया गया है कि जो आरोपी अभी क्लीन चिट दी गई है, उनमें से किसी के पास से ड्रग्स नहीं मिला था। और दूसरा, जो चैट्स के आधार पर जो उन्हें बनाया गया था, तो चैट्स कहीं कोरोबरेटिव नहीं हो रहे थे किसी एविडेंस के साथ में, इसीलिए उन्हें बरी किया गया। लेकिन जो आपकी मुवक्किल है मुनमुन धमेचा, उनके पास से तो ड्रग्स मिला था और उनको इसमें आरोपी बनाया गया है। तो आप क्या कहेंगे इस जांच के बारे में? देखिए, जहाँ तक अब ये जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि उनके पास से ड्रग्स मिला था, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है जिसको प्रूव करना बहुत एक ओनस ऑफ प्रूफ एनसीबी पे प्रोसिक्यूशन पे जाता है। क्योंकि एनसीबी का ये बोलना है कि उनके पास से ड्रग्स मिला था, लेकिन एनसीबी का ये भी बोलना है कि उनके फिजिकल पोजीशन से नहीं बल्कि फ्लोर से मिला था, रूम में। और उस रूम में और भी 2 लोग थे उस क्रूज़ के अंदर। तो उस 2 लोगों में जो लोग थे, उसमें से एक लेडी थी जो फैशन डिज़ाइनर थी, उनके बैग में से, उनके पर्स में से जो है वो इनक्रिमिनेटिंग सब्सटेंस मिला था। ये पंचनामा उनका खुद का बोलता है। वो इनक्रिमिनेटिंग सब्सटेंस क्या है? मटेरियल जो है वो फिल्टर पैड और रोलिंग पेपर, जो चीज़ यूज़ होती है इन ड्रग्स के पदार्थों के लिए कंज्यूम करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए। तो ये चीज़ अगर उनके दूसरे लड़की के बैग से मिला था, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो डायरेक्ट अजम्पशन जाना चाहिए कि उस लड़की का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे मुनमुन को अरेस्ट किया गया और यहाँ तक उन दोनों को अरेस्ट भी नहीं किया, ना उन बाकी 2 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया। तो ये कुछ नहीं, ये भी एक बोगस केस ही है। और ये भी मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा बिलीव है कि इस चार्जशीट में कहीं ना कहीं एक गलती इनसे ज़रूर हुई है कि इनको मुनमुन को भी क्लीन चिट देना चाहिए था, या तो इनको बाकी 2 लोगों को आरोपी बनाना चाहिए था, क्योंकि बाकी एक के पास से इनक्रिमिनेटिंग सब्सटेंस उनके पर्स से मिला हुआ है। तो इन लोगों ने फेल किया है इस चीज़ को रिकॉर्ड पर लेके आने के लिए। यानी आप कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो चार्जशीट आज फाइल हुई है और जिस तरह से 6 लोगों को सबूतों के अभाव में एक तरह से क्लीन चिट दी गई है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो आरोपी बनाए गए हैं उनको भी मिल सकता है, या आप इसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं इस चार्जशीट के से? देखिए, बिल्कुल फ़ायदा तो बिल्कुल मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये मिलेगा कि इनका जो केस इन लोगों ने बनाया था, वो ड्रग्स को आप बाजू में रखिए। इनका केस ये था कि नेक्सस से कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट है और बहुत बड़ा ये लोग चला रहे हैं, इस तरीके का केस बनाया गया था। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का नाम दिया गया था और काफ़ी नाइजीरियन लोगों को अरेस्ट किया था। देखिए, ये तो हमें समझने वाली बात है कि ड्रग्स जो है हमारे देश में बहुत बुरी चीज़ है, वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आप किसी भी चलते हुए लोगों को बिना जस्टिफाई करे अरेस्ट करते हो, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि आपको ड्रग्स रैकेट बस्ट करना है, तो आप अपना इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग करके इंटरनेशनल रैकेट को बस्ट करो। आप यहाँ पे इनोसेंट लोगों को, कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर हो या ना हो, लेकिन आप एक एलिज्ड कंज्यूमर को भी आप कमर्शियल क्वांटिटी वाले से मिला रहे हो और बोल रहे हो कि इनका रैकेट है, इनका कनेक्शन है, इंटरनेशनल नेक्सस है, तो ये कम्प्लीटली झूठी चीज़ है और कुछ नहीं। बहरहाल अब तो इंटरनेशनल नेक्सस की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अभी तक की चार्जशीट में, रिपोर्ट में अभी तक की बात सामने नहीं आई। लेकिन ये बताइए कि ये जो लोग 6 लोग क्लीन चिट दिया गया है जिनको, अब इनके पास क्या रास्ता है? क्या सीधे ये बरी हो जाएंगे या कानूनी प्रक्रिया में क्या इन्हें पूरा करना होगा? देखिए, कानूनी प्रक्रिया जहाँ तक जिन लोगों पर चार्जशीट फाइल हुई है, वो तो ये है कि उन्हें या तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा सेशंस कोर्ट में, और या तो वो चाहे तो क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर, क्वॉशिंग ऑफ सीआर फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उसके हिसाब से इस चीज़, ये जो चार्जशीट अभी फाइल हुई है, ये डायरेक्टली हमें बेनिफिट ज़रूर देगा हमारे केस में, क्योंकि आज जो कनेक्शन की और नेक्सस की जो बात की और इंटरनेशनल रैकेट की बात है, वो तो मामला पूरा खत्म हो गया और ये डायरेक्टली बेनिफिट हमें इस चीज़ का आएगा। और जहाँ तक अभी बात है जिन लोगों को क्लीन चिट दिया है, वो क्लीन चिट के चलते आज वो लोग खुश है, बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनका जो एक्चुअल में लेना देना नहीं था
और जो चीज़ आज एनसीबी एसआईटी भी कंफर्म कर रही है, क्योंकि और सबसे बड़ा ये चीज़ क्यों कंफर्म हुआ है, क्योंकि ये एनसीबी एसआईटी दिल्ली ने किया है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर शायद ये एनसीबी मुंबई की इन्वेस्टिगेशन होती तो वो कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ रोल लेके आके इनको कहीं ना कहीं से दिखाती थी कि इनका अभी भी कनेक्शन है, क्योंकि कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन की खुद की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल जल्दी उठाता नहीं है। यानी कि पहले के जो एनसीबी की टीम थी, जो जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखड़े, उनकी पूरी टीम पे सवाल कहीं ना कहीं उठा है इस रिपोर्ट से। बिल्कुल, देखिए एनसीबी का जो हेड डिपार्टमेंट है दिल्ली का, अब वो जो डिपार्टमेंट है हेड, वो कहीं ना कहीं रीज़न से उसको हेड बनाया है, यानी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सबसे सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन है एनसीबी को लेके। तो एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन ये खुद बताती है कि ये केस में इतने सारे लूपहोल्स है, लैकुनाज है, तो कहीं ना कहीं पे ये सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं पे उठता है, इनकी मुंबई की जोनल टीम पे, कि ये किस तरीके का केस बनाया हुआ था। धन्यवाद। तो साफ तौर पर 6 लोगों को क्लीन चिट मिली है, लेकिन जो बाकी आरोपी बनाए गए हैं इससे उनकी उम्मीद भी बढ़ी है कि चूँकि ये केस का आधार ही पूरा एक तरह से झूठा था, तो उसका फ़ायदा इन्हें भी मिलना चाहिए, ऐसा इनका तर्क है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।